नमो नमः छात्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु रूपों को। तो देखिए, जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है में खाना क्रिया है और राम करता है। संस्कृत में हम इसे कहेंगे रामः फलम खादति। अब क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। पारिभाषिक रूप से जब हम देखते हैं तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। संस्कृत में धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। हिंदी में हम कहेंगे क्रिया या क्रियापद और संस्कृत में हम कहेंगे धातु। और जब इन धातुओं के साथ में प्रत्यय लग लिए जाते हैं तो बन जाते हैं धातु के रूप। इस प्रकार से हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं धातु रूपों का। अब ये जो धातु रूप होते हैं ये वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार परिवर्तनशील होते। अर्थात यदि उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी अर्थात धातु का रूप भी उत्तम पुरुष का लगेगा। अगर वचन एक वचन में है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन में अगर कर्ता है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। अब इन धातुओं को हम लकारों में बांटते हैं। लकार हम कहते हैं काल या समय का बोध कराने वाले। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है, लेकिन मुख्यतः जो हमारे व्याकरण में प्रयोग में आते हैं वो 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल जो प्रेजेंट टेंस को बताते हैं, लंग लकार भूतकाल पास्ट, लोट लकार आज्ञा देने, आशीर्वाद देने या मांगने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार प्रेरणा या चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऋट लकार भविष्यत काल जो फ्यूचर को बताते हैं। इस प्रकार से 5 लकारों का हम प्रयोग करते हैं मुख्यतः। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और ऋट लकार। अब इन लकारों का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार किस प्रकार से करेंगे? तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। यदि हम तुम का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम दोनों, तुम सब, तो मध्यम पुरुष का। और जब हम उत्तम पुरुष अर्थात स्वयं के लिए बात करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं उत्तम पुरुष का। इस प्रकार से प्रथम पुरुष के लिए धातु का रूप भी प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है और वचन के अनुसार उसके रूप चलते हैं। मध्यम पुरुष के लिए मध्यम पुरुष के धातु रूपों का, जैसे सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का रूप निर्धारित होता है। अब देखिए, जो प्रत्यय लगते हैं जिसके अंतर्गत धातुओं के रूप बनते हैं वह 3 प्रकार से बनते हैं। इसे हम साधारणतः कहेंगे धातुओं के 3 प्रकार होते हैं, परस्मैपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातुएं और उभयपदी धातुएं। अब ये परस्मैपदी आत्मनेपदी क्या होता है? तो जिसमें प्रत्यय लगते हैं ती, तह, अंति, वो प्रत्यय लगने वाले जो धातु के रूप होते हैं वो परस्मैपदी में आते हैं। इसी प्रकार से अते, एते और अंते अंत जिसके प्रत्यय लगते हैं वह आत्मनेपदी में आती है। और ऐसे धातुएं जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में प्रयुक्त होती है उन्हें उभयपदी धातुएं कहते हैं। जैसे साधारणतः धातुएं पठ, लिख, गम ये सभी परस्मैपदी में आते हैं। आत्मनेपदी के अंतर्गत मुख्यतः जो धातुएं आती है वो है सेव, लभ, वृत्त, इस प्रकार से। और उभयपदी में जो दोनों में आती है आत्मनेपदी और परस्मैपदी में।
अब हम देखेंगे कि धातुओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, परस्मैपदी पदी धातुएं बनाने के लिए धातु के साथ में प्रथम पुरुष में अति, अतः द्विवचन में अंति ही लगाया जाता है। मध्यम पुरुष के रूप बनाने के लिए असि, अथः, अत प्रत्यय लगाए जाते हैं और उत्तम पुरुष की क्रिया या धातु का रूप बनाने के लिए आमी, आवह, आमह लगाए जाते हैं धातु के बाद में। चूंकि धातु के बाद में ये इस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं अति, असि, आमी, इसीलिए इन्हें परस्मैपदी धातुएं कहा जाता है। अब इन धातुओं के रूप किस तरह से चलते हैं वो हम देखेंगे। जैसे क्रू धातु है, करना अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में रूप बनेगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। क्रू धातु के साथ में अति प्रत्यय लगाने के रूप बना करोति, करोषि, कुरुथः, कुरुत मध्यम पुरुष, करोमि, कुर्वः, कुर्मः उत्तम पुरुष। पठ धातु के साथ में अगर ये सब प्रत्यय लगा दिए जाते हैं तो प्रथम पुरुष में रूप बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि, पठथः, पठत मध्यम पुरुष, पठामि, पठाव, पठामः उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से लिख धातु के साथ में ये प्रत्यय लगाने पर रूप बनेंगे लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत मध्यम पुरुष, लिखामि, लिखाव, लिखामः उत्तम पुरुष। गम धातु के साथ में बनेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत मध्यम पुरुष, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः उत्तम पुरुष। भवति, भवति, भवतः, भवन्ति प्रथम पुरुष, भवसि, भवतः, भवत मध्यम पुरुष, भवामि, भवाव, भवामः उत्तम पुरुष। अब जैसे लिख धातु का रूप है, इसके साथ में अति लगाया तो रूप बना लिखति, सह लिखति, लिखतः, तौ लिखतः, लिखन्ति, ते लिखन्ति, लिखसि, त्वं लिखसि, लिखतः, युवां लिखतः, यूयं लिखतः, लिखामि, अहं लिखामि, लिखाव, आवाम लिखावह, लिखामह, वयम लिखामः अर्थात हम सब लिखेंगे। इस प्रकार पुरुष के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। देखिए, लंग लकार भूतकाल के रूप बनाने के लिए सबसे पहले अ लगाया जाता है उपसर्ग के रूप में, फिर धातु का रूप आता है और उसके बाद उसके अंत में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन प्रत्यय लगते हैं। मध्यम पुरुष में अह, अतम, अत प्रत्यय लगते हैं। उत्तम पुरुष में अम, आव, आम प्रत्यय लगाए जाते हैं। पहले अ उपसर्ग आता है, फिर धातु का रूप आता है, उसके बाद ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। इस प्रकार से धातुओं के रूप बनते हैं। अब क्रू धातु के साथ में रूप बनेंगे अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन प्रथम पुरुष, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत मध्यम पुरुष, अकुर्म, अकुर्वम, अकुर्वः, अकुर्मः उत्तम पुरुष। पठ धातु के साथ में प्रत्यय लगाने पे बनेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत मध्यम पुरुष, अपठम, अपठाव, अपठाम उत्तम पुरुष। लिख धातु के साथ में इन प्रत्ययों का योग करने पर